हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदावंद यीशु मसीह का रहम हमेशा आपके साथ रहे। और आजकल के जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं कोरोना वायरस की वजह से, बहुत सारी मौत हो रही हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त बीमार हैं। तो मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ और उन सब को यीशु पर ईमान लाने के लिए और यीशु पर ईमान रखने के लिए मैं उनको दावत देता हूँ और उनसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे अज़ीज़ों, ये वही आखिरी दिन की निशानियाँ हैं जब खुदावंद आप बाइबल में आपको बता रहा है कि कौम कौम पर सल्तनत पर चढ़ाई करेगी और उस वक़्त काल पड़ेंगे और वबा आएगी और उस वबा में बहुत सारी जाने जाएंगी, बहुत सारी मवात होंगी। ये वही मवात हैं, ये वही आखिरी निशानियां हैं जो बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद हमको फरमाता है मेरे अज़ीज़ों। और खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में, खुदावंद फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। खुदावंद खुदाए इस्राएल का खुदा, खुदावंद खुदा आसमान का खुदा यहाँ फरमा रहा है कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा। वो किसी एक पर नहीं कह रहा या किसी मखसूस बंदे या बंदी पर नहीं कह रहा, वो कह रहा है मैं हर बशर पर अपनी रूह में से डालूंगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। तो मेरे अज़ीज़ों, आज वो दौर आ चुका है। आज आपको तौबा करनी चाहिए। अगर आप यीशु से नावाकिफ हैं, अगर आपने यीशु पर ईमान नहीं लाया, तो मैं आपको दावत देता हूं कि यीशु पर ईमान लाएं और नजात हासिल करें और हमेशा की जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं और उसके नाम से शफा हासिल करें। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में डालूंगा और वो नबूवत करेंगी। क्या करेंगी? वो नबूवत करेंगी। मेरे अज़ीज़ों, इस दुनिया में बहुत सारे हमारे भाई हैं जो बाप इब्राहिम की लड़ी में से हैं, क्योंकि बाप इब्राहिम कौमों कबीलों का खुदा है। वो हमी में से हैं, लेकिन वो थोड़ा सा भटक चुके हैं, उनको गलत तालीम दी गई है और सही तालीम की तरफ नहीं गामजन हुए। हम उनको बता रहे हैं कि ये जो कलाम मुक़द्दस है, ये एक जगह पे नहीं, बार बार पूरा खुदावंद कलाम मुक़द्दस में बता रहा है कि मैं आखिरी वक्त में हर बशर पर अपने रूह में से डालूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे बूढ़े जो के ख्वाब देखेंगे और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसा मौका है मेरे अज़ीज़ों जहाँ पर आपको निजात मिल सकती है, जहाँ पर आप शफा पा सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, वो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे तमाम गुनाहों को अपने बदन पर लेकर सूली पर चढ़ गया और अपनी जान का फिदिया दिया और हमें शरीयत से निकाल कर फजल के दौर में ले आया। और मेरे अज़ीज़ों, हम फजल के दौर में हैं। आप लोगों को चाहिए कि खुदावंद पर ईमान रखें और खुदावंद की तरफ रजू लाएं। तो देखें खुदावंद कैसा मेहरबान है, वो आपकी तरफ रजू लाएगा, आपसे वो प्यार करेगा, आपके साथ खाना खाएगा, आपको कलाम देगा, आपको अच्छी चीज़ों से सैर करेगा, आपको कलाम से सैर करेगा। मेरे अज़ीज़ों, आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। मेरे अज़ीज़ों, आज वो वक़्त है जब खुदावंद खुदा कलाम मुक़द्दस में बार बार फरमा रहा है, और जितने भी नबी आए उन्होंने सब ने ऐसा ही कहा कि आसमान के खुदा की बंदगी करो और उसके बेटे खुदावंद यीशु मसीह की बंदगी करो और खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करो और खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तिश करो। हालेलुया। पूरी बाइबल ये हमें वजाहत करती है और इसमें साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह ही अव्वल और आखिर है, यीशु मसीह ही अल्फा और ओमेगा है, यीशु मसीह ही तख्त पर आसमान पर बैठा है, यीशु मसीह ही बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, यीशु मसीह ही कुल आसमान और ज़मीन का इख्तियार रखने वाला है। कुल आसमान और ज़मीन की और मौत और आलम रवा की कुंजियां हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास हैं और मसीह पर ईमान लाना आप पर फर्ज है मेरे अज़ीज़ों, वरना आप इंसान
कभी नहीं बन सकते और निजात से दूर रहेंगे, जिंदगी से दूर रहेंगे। आपको इंसान बनना है तो आपको कभी भी खत्म नबूवत का नारा नहीं लगाना चाहिए और खत्म नबूवत की मुनादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नबूवत कभी नहीं खत्म हो सकती। अगर नबूवत खत्म हो गई तो खुदा की खुदाई खत्म हो गई। नबूवत खत्म हो गई तो इसका मतलब है खुदा ने अपना काम करना ही छोड़ दिया। मेरे अजीजों, नबूवत कभी नहीं खत्म हो सकती। मेरे अजीजों, इंसान खत्म हो सकता है लेकिन नबूवत कभी नहीं खत्म हो सकती। मेरे अजीजों, खुदा एक है और वही आसमान का खुदा खुदावंद यीशु है जो सबसे ऊपर और सबके दरमियान में और सबके ऊपर है। वही तख्त पर बैठा है, वही जल्द आने वाला है और उसके आने से पहले तौबा करो और मसीह पर ईमान लाओ और मेरे अजीजों हमेशा की जिंदगी पाओ। ये वक्त है तुम्हारे लिए और तुम्हें बताया जा रहा है, हम सब लोगों के जरिए तुम लोगों को गाही दी जा रही है, तुमको बताया जा रहा है। उस वक्त खुदावंद तुमसे पूछेगा कि मेरे लोगों ने तुम लोगों को उस वक्त बताया था, उस वक्त तुमसे इल्तिजा की थी, तुमने उसकी नहीं सुनी और तुम अंधेरे में रहे, तुम रोशनी से भागते रहे, तुम खुदावंद यीशु से दूर रहे, उसकी निजात से दूर रहे, उसके कलाम से दूर रहे, उसकी निजात से दूर रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये वक्त है कि उसकी निजात के करीब आओ, उसकी कलाम के करीब आओ, उसकी शिफा के करीब आओ। उस पर ईमान रखोगे तो तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। ये साफ साफ कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। तो मेरे अजीजों, आज वक्त है, यीशु मसीह के पास आओ। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें बुला रहा है। मेरे अजीजों, वो प्यार का मंबा है, प्यार का दरिया है। ऐसा और किसी खुदा में प्यार नहीं जो अपनी भीड़ों के लिए, अपने लोगों के लिए अपने आप को फिदिया में दे दे। मेरे अजीजों, उसने अपने आप को फिदिया में देकर सूली पर चढ़ गया और हमारे गुनाहों का वसीला बना, हमारे गुनाह बख्शवाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा तेरा नाम मुबारक और मुबारक रहेगा। हालेलुया।